वेलकम टू घूमेगा इंडिया। आज बात करेंगे भारत के एक खूबसूरत द्वीप समूह के बारे में। जी हाँ, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपको अंडमान निकोबार कैसे जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, कितने दिनों के लिए जाना चाहिए, वहाँ पर आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ ठहर सकते हैं। सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में कि आप अंडमान निकोबार कम से कम रुपए खर्च करके कैसे घूम सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान और निकोबार यह दो अलग अलग द्वीप समूह हैं। उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह स्थित है। इस आइलैंड की खासियत इसकी खूबसूरती और नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ पर कई आकर्षक जगह मौजूद है, जैसे सूरज को चूमते हुए समुद्र तट, ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट्स और कई अन्य स्थान हैं जो इस आइलैंड के पर्यटन को एक नए मुकाम पर लेकर जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप अंडमान और निकोबार में कैसे पहुंच सकते हैं। अंडमान समुद्र के बीच स्थित एक द्वीप समूह है, इसलिए अंडमान कैसे पहुंचें यह एक बड़ा सवाल है जो अंडमान की यात्रा से पहले भारत के अनेकों यात्रियों के जहन में आता है। अनेक छोटे छोटे द्वीपों और कई पर्यटन आकर्षणों से घिरा अंडमान भारत का सबसे पसंदीदा हनीमून और छुट्टियां बिताने का स्थान है। अंडमान कैसे पहुंचे यह सवाल हर वो यात्री करता है जो इस जगह घूमने की योजना बना रहा है। लोकप्रिय पर्यटन स्थल होने की वजह से यहाँ पहुँचने में कोई परेशानी नहीं होती है। यहाँ पर आप फ्लाइट तथा शिप के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट अंडमान को बाकी दुनिया से जोड़ने वाला मुख्य एयरपोर्ट है। इसके अलावा समुद्र प्रेमी शिप से यात्रा करने के लिए अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। पानी के जहाज नियमित रूप से चेन्नई, कोलकाता और विशाखापट्टनम से पोर्ट ब्लेयर के लिए चलते हैं। इंडिया की मुख्य भूमि से अलग होने और समुद्र के बीच होने के कारण अंडमान निकोबार ट्रेन के जरिए नहीं पहुंचा जा सकता है। फ्लाइट की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट इस आइलैंड को देश और दुनिया से जोड़ने वाला मुख्य एयरपोर्ट है। एयर इंडिया, स्पाइसजेट, गो एयर जैसी एयरलाइंस प्रमुख भारतीय शहरों से जैसे चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोचीन और दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर के लिए नियमित रूप से उड़ानें भरती हैं। टूरिस्ट पोर्ट ब्लेयर से अंडमान पानी के जहाज के जरिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर पर विदेशी चार्टर्ड प्लेन भी DGCA की परमिशन के बाद उतर सकते हैं। दिल्ली से अंडमान निकोबार के लिए फ्लाइट चेन्नई या कोलकाता होकर आती है, जिसमें करीब 5 घंटे का समय लगता है, जबकि कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट उपलब्ध है। पोर्ट ब्लेयर पहुंचकर आप अंडमान के किसी भी हिस्से में जाने के लिए फेरी या शिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नियमित रूप से पोर्ट ब्लेयर से चलते रहते हैं। अब बात करते हैं कि समुद्र के रास्ते से आप अंडमान कैसे पहुँचें। आप अंडमान समुद्र के रास्ते से भी पहुँच सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। कोलकाता और चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए 3 से 4 शिप हर महीने रवाना होते हैं। इसके अलावा विशाखापट्टनम से भी हर महीने एक शिप जाता है। समुद्री यात्रा में लगभग 50 से 60 घंटे या 2 से 3 दिन लगते हैं। कोलकाता से अंडमान जाने वाले शिप में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपके पास समय है तो आप शिप के जरिए अंडमान जा सकते हैं। शिप के टिकट इन शहरों के टिकट सेंटर से मिल जाते हैं। इस टिकट सेंटर के एड्रेस, शिप फेयर तथा कब कब ये शिप इन शहरों से चलती है, इन सभी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं। बात करते हैं इस आइलैंड पर जाने का सबसे बेस्ट टाइम के बारे में। तो यहाँ पर मौसम हमेशा नम रहता है। यहाँ पर मई से दिसंबर के बीच में अधिकतम बारिश होती है। यूँ तो यहाँ का मौसम साल भर बहुत सुहावना रहता है, परंतु अगर आप घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए नवंबर से अप्रैल के बीच सबसे बेस्ट टाइम होगा। अगर बात की जाए इस आइलैंड के खान पान की, तो यहाँ का खान पान भारत के अन्य स्टेट्स की तुलना में बिल्कुल अलग है। यहाँ के खान पान में मेनली सी फूड शामिल होते हैं। चूँकि यह एक टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पर खाने पीने की लगभग हर चीज़ें उपलब्ध होती हैं, परंतु अगर बात करें यहाँ के स्पेशल फूड्स की तो उसमें मेनली फ़िश, क्रैब, प्राउन, लेबस्टर आदि सी फूड शामिल हैं। इसके अलावा टूरिस्ट को ध्यान में रखकर देश के अन्य स्टेट्स के फेमस फूड्स को भी शामिल किया जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं अंडमान और निकोबार में वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हैं। तो ये बताने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें। दिगलीपुर यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में स्थित सबसे बड़ा शहर है। इस शहर के बीचों बीच से अंडमान की एकमात्र नदी कलपोंग नदी बहती है। इसके साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़
सैडल पीक इस शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कार्बन कव बीच, यह समुद्री तट पोर्ट ब्लेयर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नारियल के पेड़ों से घिरा हुआ यह बीच सूर्य स्नान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्कूबा डाइविंग के साथ साथ कई अन्य वाटर एडवेंचर का मजा लिया जा सकता है। नेचुरल ब्यूटी से भरपूर यह बीच अंडमान निकोबार आने वाले टूरिस्ट के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। पोर्ट ब्लेयर से नज़दीक होने की वजह से यहाँ पहुँचने में किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं होती है। चिड़िया टापू, चिड़िया टापू को सनसेट पॉइंट तथा बर्थ आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस टापू की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पोर्ट ब्लेयर में एक आकर्षक टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है। 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक पार्क के रूप में बनाया गया था। यह कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर जेल के पास में ही स्थित है। इस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती है जिसका आनंद टूरिस्ट उठा सकते हैं। यहाँ पर खुले समुद्र से ताज़ी हवा आती है जो आपके दिमाग और शरीर को तरोताज़ा कर देती है। हैवलॉक आइलैंड, अंडमान निकोबार में स्थित इस आइलैंड का नाम ब्रिटिश जनरल सर हेनरी हैवलॉक के नाम पर रखा गया है। यह अंडमान निकोबार के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है जहां पर हर वर्ष लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। इस आइलैंड पर स्थित राधानगर समुद्र तट सन 2004 में टाइम पत्रिका द्वारा एशिया का सबसे खूबसूरत समुद्री तट घोषित किया गया। हैवलॉक आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए यातायात की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। सेल्यूलर जेल, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई सेल्यूलर जेल यहाँ पर दी जाने वाली काला पानी की सज़ा के लिए जानी जाती है। इसका निर्माण 1896 में शुरू हुआ था जो 1906 में ख़त्म हुआ था। यह जेल 7 शाखाओं में फैली हुई है जिनमें टोटल 694 कमरे हैं। इस जेल के अंदर एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है जहाँ पर पुराने हथियार वगैरह देखने को मिलते हैं। रॉस आइलैंड, यह आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से 2 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में स्थित है। इस द्वीप का ऐतिहासिक महत्व यह है कि यहाँ पर ब्रिटिश राज से लेकर भारत के स्वतंत्र होने तक के कई ऐतिहासिक धरोहर मौजूद हैं। इतिहास पसंद करने वाले टूरिस्ट के बीच ये आइलैंड काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पर ब्रिटिश काल के कई ऐसी इमारतें हैं जो हालांकि अब खंडहर में तब्दील हो गई है, बट इन्हें देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। बैरन आइलैंड, ये आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से 138 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस आइलैंड के बारे में बताया जाता है कि यह आइलैंड भारत ही नहीं बल्कि साउथ एशिया का एकमात्र ऐसा आइलैंड है जहां पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ यह आइलैंड यहां पर पाए जाने वाले सक्रिय ज्वालामुखी की वजह से प्रसिद्ध है। रेड स्किन आइलैंड, इस आइलैंड पर आने वाले टूरिस्ट को स्वच्छ पानी लुभाता है। इस आइलैंड का पानी इतना साफ होता है कि उससे साफ तौर पर पानी के अंदर के जीव तथा पौधे को आसानी से देखा जा सकता है। इसके अलावा इस आइलैंड के पानी में डॉल्फिन मछलियों के झुंड को भी देखा जा सकता है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट इसकी सुंदरता और स्वच्छता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इन सब के अलावा यहाँ पर स्कूबा डाइविंग के साथ साथ कई वाटर एडवेंचर का आनंद भी लिया जा सकता है। वाइपर आइलैंड, रॉस आइलैंड की तरह ही इस आइलैंड का भी ऐतिहासिक महत्व है कि ब्रिटिश शासन में जब गुलामों को भारत लाया जाता था तो उन्हें इसी आइलैंड पर उतारा जाता था। पोर्ट ब्लेयर से इस आइलैंड की दूरी 4 किलोमीटर है। प्रेजेंट टाइम में यह आइलैंड अंडमान निकोबार के प्रसिद्ध पिकनिक स्थल के रूप में माना जाता है। अंडमान आने वाले पर्यटकों के बीच में यह आइलैंड काफ़ी पॉपुलर है।